हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम करने वाले हैं 8.2 के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट। हम पहले क्वेश्चन को करने वाले हैं और भाई उसको करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका हमें मान ज्ञात करना है। इसका मान हमें ज्ञात करना है। 8.2 8.2 का पहला सवाल का पहला क्वेश्चन। साइन साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसका मान हमें ज्ञात करना है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। इसको करेंगे, पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम से गुणा है ना, गुणा गुणा ये दोनों गुणा हो जाएंगे तो अंडर रूट दो दो गुणा √3 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस एक एक गुणा होगा तो 1 और 2 दूनी 4। इसका जो इसका जो एलसीएम है वो 4 आ जाएगा। 4 एकम 4। एक बार इसको गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी। प्लस 4 एकम 4 और 1 एकम 1। 2 से ये अंडर रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा 3 प्लस 1/4। 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी का दूसरा क्वेश्चन है। इसमें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान हमें कैलकुलेट करना है, यानी ज्ञात करना है। 2 का 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 का 2। और tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 का मान 1 होता है। इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2। इसका स्क्वायर दोनों का ये हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुणा 1, 1 गुणा 2 2 आ जाएगा। प्लस 3, यह आ जाएगा अंडर रूट में बाहर निकलेगा ना, तो ये आ जाएगा 3। इसका अंडर रूट स्क्वायर हो जो 4 हो जाएगा। और इस ये भी 3 हो जाएगा। माइनस का है, माइनस 4। इसको हम पहले ऐसे करते हैं, 4 दूनी 8। नहीं, पहले इसको
एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसके नीचे 1 लगा देते हैं और इसका एलसीएम आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और यह है 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा 4, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4 और 1 किया 3 माइनस 4 एकम 4 1 किया 3, ये प्लस का है, ये माइनस का, दिन कट जाएंगे और ये बच जाएगा 8 नीचे 4, इसको 2 4 दूनी 8 2 बार चला जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। और अब करने वाले हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं इसी का। तो दोस्तों हम तीसरे क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे और पहले हम चौथा क्वेश्चन को करेंगे। इसी का चौथा क्वेश्चन है, इसी का चौथा क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटा में इसके बटा में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। इसका मान हमें कैलकुलेट करना है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 प्लस टेन 45 का मान है जो 1 हो जाता है माइनस कोसेक 60 डिग्री मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटा में सेक 30 डिग्री का मान, यानी कोस 30 डिग्री का उल्टा। कोस 30 डिग्री का उल्टा होता है कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 डिग्री का मान। कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45 डिग्री का मान होता है 1, और इसको हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसके नीचे 1 है, चलो ऐसे कर डायरेक्ट करते हैं। 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 2/√3 अब नीचे वाले कैलकुलेट कर लेते हैं। नीचे वाला आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 3 अनुपात 3/2, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा √3/2/√3। और इसमें क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा 2 गुणा √3 और इसका अगर इससे इसको गुणा का भाग करेंगे तो ये इससे कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 बच जाएगा √3 बच जाएगा √3 माइनस अब इससे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 4 और
अब इसको करेंगे, इसमें भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा। और इसको करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 2, 2 दूनी 4 प्लस, और इससे 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा √3 ये भाग में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको 3 √3 3 माइनस 4, और नीचे बचा 4 प्लस √3 ये बच जाएगा। और इसका हम सहयोग में गुणा करने वाले हैं, सहयोग में गुणा कर कर हम इसको आगे करेंगे। 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3, इसमें ऊपर नीचे इससे गुणा कर देंगे। ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस और 3√3 का स्क्वायर, यह हो जाएगा। और इसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसे तोड़ेंगे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से हम इसे तोड़ लेंगे। इसे ये तो ये है, हम इसको a से तोड़ लेंगे, जिससे ये सरलता से कैलकुलेशन हो जाएगी इसीलिए। तो इसके जोड़ेंगे, ये खोलेंगे, तो इसका स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, फिर आ जाए प्लस बी, ये वाला है ना, ये ए है ये बी है, तो ये ए का हो गया। अब बी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 3 और एक गुणा गुणा में है, गुणा में ये गुणा में है। तो ये आ जाएगा नीचे का 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और एक अंडर रूट हट जाएगा, बच जाएगा 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये जाएगा 3, ये इसे आ जाएगा ना, प्लस 4 चौका 16 माइनस, इसको गुणा कर लेंगे 4 को और 3 को 2 को, 4 किया 12, 12 दूनी 24 बटा में 16 प्लस 3, 16 प्लस 9 प्लस 9 गुना 3, 9 गुना 3, फिर इसको ऐसे कर लेंगे 16 प्लस 9 किया 27, 9 किया 27, 9 किया 27, ये हो जाएगा 9 किया 27,
ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा ना, माइनस का आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, ये माइनस वाला नहीं है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और गुना 3 और हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 क्या 27, 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 7 में से हलाल कर लेंगे, इसको आगे करेंगे। तो ये है 9 तिया 27, और 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस 24, और ये आ जाएगा 7 में 6 गए तो 1, 2 में से गए तो 11, और इसको क्या करेंगे, पहले तो 27 में से 24 घटा देंगे, या फिर दोनों जोड़ घटा देंगे, घटाना तो इन्वेस्टमेंट तो कैसे घटा, तो इसमें से घटा लेते हैं 27 में 24 गया तो 3 बचा 3 और 3, पहले इसमें जोड़ लेते हैं 7 और 6, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 13, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 13, और ये 13 एक 3 और 1 4, 43 माइनस 24 11, यही इसका आंसर है। इसका ये आंसर है। ये आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, पता भी नहीं चलेगा। तो भाई अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन इसी का, पांचवा क्वेश्चन है, इसी को भी लिख लेते हैं इसी। पांचवा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये 5 है, वो ऐसे कैसे उतार लेंगे 5 को, और कॉस 60 का मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान क्या होगा, इसका हम निकालेंगे कॉस से, कॉस 30 का मान होगा √3/2, तो ये या को उल्टा हो जाएगा, सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10, 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे, और ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर करना, साइन 30 डिग्री का मतलब है 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान करना है, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर, और यह गुणा हो जाएगा, यहाँ ऐसे गुणा हो जाएगा 5 बटे, इससे ये 5/2 दूनी 4 प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी, पहले इसको कर लेते हैं, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का, इससे यह कैंसिल हो जाएगा,
तो ये बच जाएगा 4/3। 4 चौको 16, ये 16 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और ये माइनस का 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। और ये हो जाए 1/4 प्लस अंडर रूट से 2 से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। 4 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम हो जाएगा 4, इसको छोटा ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं इसको ऊपर 5 5 4 प्लस 8/3, 2 4 4 16, 16/3/4 प्लस 3/4। और इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 4 3 है 3। फिर इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12/4 किया 12, 3 गुणा 5 हो जाएगा, 3 और 4 किया 12, 4 किया 12, 3 बार कट गया, 3 से इसको गुणा कर देंगे, 5 को 5 किया 15 प्लस और माइनस का ये हो गया 1, इसके नीचे 1 लगाएंगे, इसलिए कोई संख्या में तो 1 लगाएंगे। तो भाई और इसको काट लेंगे, 4 किया 12, 4 4 4 किया 12, 3 4 बार गया ना, 4 4 से गुणा कर लेंगे 16, 4 16 को 64, और ये 12 से गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 12 से 1 से गुणा करेंगे तो माइनस 1 गुणा करेंगे तो -12 बटा 4 चौको, इसका वो हो जाएगा ना 4 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 एकम 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और फिर 4 एकम 4 और 3, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, तो ये है कट जाएगा 6 से, ये तो कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 बटा में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा, ये है बचेगा 15 प्लस 4, 15 प्लस 64 माइनस 12 तो बटा 12। इसको हम करेंगे, 15 में से 12 गए तो 15 में से 12 गए तो 3, 15 में से 12 गए तो 3, और 64 और 3 57, 67 बटे 12, यह इसका फाइनल आंसर है। हमने पहला क्वेश्चन को कंप्लीट ही कर लिया है, लेकिन तीसरा क्वेश्चन है वो लेके आए, उसको हम कल क्लास में करेंगे। कल की क्लास को देखना, मिस मत करना दोस्तों, उसको कल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको कल, आपको तीसरे क्वेश्चन के साथ। तीसरा क्वेश्चन करके हम करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसमें, लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को आज कर लेते हैं ना, चौथा क्वेश्चन को आज कर लेते हैं, चलो चौथा क्वेश्चन को आज कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये हमें सिद्ध करना है। इसको सत्य मतलब कि सत्य मानना है, कैसे क्या होगा, तो इसको हम सिद्ध करेंगे। हम मान लेते हैं एक ही जगह, माना एक ही जगह
मान लो हमने 30 रख दिया और बी की जगह 90 60 रख दिया। 60 साइन ये होगा LHS NHS ये होगा RHS लेफ्ट हैंड साइड ये होगा लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड। तो इसको हम करेंगे साइन ए का मान 30 डिग्री। 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान होगा 1/2 और प्लस और साइन 60 का मान होगा √3/2 नहीं ये ना प्लस होगा ये साइन 30 डिग्री का मान प्लस 60 डिग्री का मान ये होगा 90 डिग्री का मान। साइन 90 डिग्री का मान होगा 1। 90 डिग्री का मान होगा 1। नब्बे डिग्री का मान होगा 1 और साइन ए डिग्री साइन ए का मतलब है 30 डिग्री मान 1/2 प्लस साइन बी ये हो जाएगा √3/2 ये हो जाएगा 1/2 प्लस √3/2 और ये इसका एलसीएम आ जाएगा 2 ये 2 एकम 2 और 1 तो 1 गुना कर 1 आएगा और 2 एकम 2 3। तो यह LHS है यह LHS और यह RHS 1 प्लस √3/2 तो यह इसके बराबर नहीं होगा। यह आएगा असत्य। यह आएगा असत्य। दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही दूसरा क्वेश्चन है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसमें दे रखा है साइन थीटा में मतलब थीटा का मान बढ़ता है क्या। इसमें ये दे रखा है बढ़ता है मतलब दे रखा है बढ़ता है। तो हम इसको देख लेंगे साइन 0 का मान 0 हो जाता है और साइन और 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा है यह बड़ा है यह 0 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री का मान 1 हो जाता है। 90 डिग्री का मान बड़ा हो जाता है क्योंकि 0 और 1 डिग्री बड़ा है। यह सत्य है। और तीसरा क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है कोस में थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। यहाँ में दे रखा है कि कोस थीटा में वृद्धि होने पर कोस
नहीं, थीटा का मान में वृद्धि होती है, थीटा का मान में वृद्धि होती है कोस थीटा पर। कोस थीटा का मान आ जाता है शुरू में 1 और 90 डिग्री का मान 0, 90 डिग्री का मान 0 और इसका मान 1। ये है घटती है, इसका मान क्या है, घटता है, और इसमें लिख रखा बढ़ता है। तो ये घटता है, को थीटा का मान कोस में, थीटा का मान घटता है, घटता कोस थीटा, थीटा में थीटा का मान घटता है। ये है असत्य है। ना कि बढ़ता है, ना कि बढ़ता है, बढ़ता है। बढ़ता नहीं है, यह घटता है कोस का मान 0 डिग्री, 0 डिग्री ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है, और इसका मान 0। इसीलिए यह असत्य है, असत्य है। चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है क्या? होता है, मतलब यहाँ दे रखा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। यह असत्य है, क्योंकि ये एक ही डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर कोस का मान और साइन का मान ये सेम होता है। कोस थीटा का मान साइन थीटा का मान होता है 1/√2, 1/√2। केवल इसी पर इसका मान सेम होता है, वरना किसी भी मान पर यह सेम नहीं होता है, और इसीलिए यह असत्य हो जाता है, असत्य हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ए बराबर 0 डिग्री पर कोण परिभाषित नहीं है। पांचवा क्वेश्चन चौथा, यह है पांचवा में रखा है 0 डिग्री पर कोण इन्फिनिटी, मतलब अपरिभाषित, इन्फिनिटी अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। और ये है, कैसे निकालेंगे, ये सारणी में दिया हुआ है सारणी में देखना, साइन 0 डिग्री का मान अपरिभाषित ही आएगा, अपरिभाषित है, सत्य 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 है। यह क्वेश्चन हमने कर लिए। जैसा कि मैंने इनके मान को मैंने बिगड़ देखे ही याद कर लिया, जैसा कि मैंने याद कर रहा था ऐसा ही आप याद करना है, आपको याद करना है। कैसे, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पर, आप जाकर देखना, त्रिकोणमिति अनुपात के मान कैसे निकालते हैं, कैसे, मतलब मैंने समझाई है, त्रिकोणमिति टेबल है जो पूरी तरीके से, वहाँ पर आप जाकर देखना, आपको बहुत ही डिटेल में समझाइए, आप बहुत ही बढ़िया तरह से समझ जाएंगे। और मिलते हैं अब नए सेशन में, इस सेशन पे एंड करते हैं और मिलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन रह रहा है, पहला का तीसरा क्वेश्चन, उसको हम कल क्लास में करेंगे। तो
कल मिलते हैं।